हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो ये आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो लेक्चर 68 लेक्चर है, उसका पार्ट है एग्जाम्पल 7.2 डेविड जे ग्रिफिथ की प्रॉब्लम है। क्वेश्चंस में है कि टू लोग कोएक्सियल मेटल सिलेंडर्स हैं, ये हम देख रहे हैं। एक ये कोएक्सियल सिलेंडर है। कोएक्सियल में क्या होता है कि सेंटर जो होता है दोनों का सेम होता है और वो कोएक्सियल होते हैं। एक जैसा सिलेंडर है यहाँ हमारा, एक दूसरा सिलेंडर इसकी रेडियाई कुछ है, फिर दूसरे वाले सिलेंडर की रेडियाई दूसरी है। यहाँ देख रहे हैं एक सिलेंडर है, इसकी इनर रेडियाई ये है और इसकी जो बाहर वाले की रेडियाई है वो बी है। ये हमारा दो लॉन्ग कोएक्सियल मेटलिक सिलेंडर हो गए, मेटल के बने हुए हैं सिलेंडर्स। एक की रेडियस ए है, दूसरे की रेडियस बी है। ये सेपरेट किए गए हैं मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा के द्वारा। यहाँ पे माध्यम में, इस वाले माध्यम में ए और बी के बीच में क्या भरा हुआ है? ये भरा हुआ है मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कितनी है? सिग्मा। इफ दे आर मेंटेन एट ए पोटेंशियल डिफरेंस वी, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई हो रहा है। पूछ रहा है बताइए करंट क्या फ्लो करेगी एक से दूसरे में, और लेंथ जो है इसकी एल दे रखी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव दुनिया में सीधा सीधा क्वेश्चन से आता है। तो इसे मैं कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रोस्पेक्ट से। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन्स में। कई बार तो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चंस मेंस में भी पूछे जाते हैं, PCSIS मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसमें MSc के लेवल पे वैसे पूछ लेते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में इसे कहूँगा। तो इसे हम करने के लिए क्या करें कि गॉस लॉ से हमें पता है कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से इसे ऐसे पॉइंट बना लें और इसको सेंटर कह दें। इससे यहाँ से R डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दें। E जो होगा उसकी वैल्यू होगी E इजकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। गॉस लॉ से लिया गया है ये। कैसे हम इसे लेकर चलते थे? जब हम इसे सॉल्व करते थे गॉस लॉ से तो लिखते थे E डॉट डी एस इजकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ था, इसे भी मैं ड्राइव कराए दे रहा हूँ एक बार। तो E और डी एस जो होता था, यहाँ पे डी एस अगर हम आर ए लेकर चले तो 2 पाई आर ए हो जाएगा, लेंथ एल ये हो जाएगी। तो ई हमारा जो बन जाएगा यहाँ से निकलेगा ई डी एस 2 पाई आर एल, और क्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा सिंपल कितना कैलकुलेट हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीका से ए और बी के बीच में जो क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है। आर जैसा जैसा चेंज होता रहेगा उसी तरीका से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा। ये वेरिएबल है आर के हिसाब से, और कहां से कहां लागू होगा वो इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू ए, इस पॉइंट के लिए आर की वैल्यू बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, और कैसे चेंज हो रहा है कि आर के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे लेकर चल सकते हैं कि एक तो हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो है जे, जो हमारा होता है वो होता है डी आई अपॉन डी एस, करंट डेंसिटी की वैल्यू। जे की वैल्यू को हम लिखते हैं जे बराबर डी आई अपॉन डी एस। तो यहाँ से हम डी आई की वैल्यू लिख सकते हैं सिंपल। डी आई हमारा कितना हो जाएगा? जे डॉट डी एस। करंट डेंसिटी ये जे है, आई डी आई जो है करंट है जो डी एस सेगमेंट में फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी हमारी क्या होती है? जे बराबर डी आई अपॉन डी एस। तो डी आई की वैल्यू को जे डॉट डी एस ले, आई निकाल लें यहाँ से। तो आई हमारा कितना निकलेगा? आई आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी एस, और जे हमारा कितना होता है बच्चों? सिग्मा ई। तो सिग्मा ई डॉट डी एस, तो सिग्मा ये ले लें, और ई डी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? गॉस लॉ लगा दें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की जगह पे हम क्या रख पाएंगे? सिग्मा। क्यू हो जाएगा हमारा लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ।
लैम्डा क्यू अपॉन एल है, तो क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल, यही तो लिखा मैंने यहाँ। तो यहाँ आई निकल गया, यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई बराबर सिग्मा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आई भी पूछ सकता सीधा सीधा, ये आंसर मार्क करना होगा। अगर हमें सिग्मा पता हो कंडक्टिविटी और हमें लैम्डा पता हो, एल पता हो, तो आई कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्या करता है, इसी पे क्वेश्चन दे देता है न्यूमेरिकल, सिग्मा दे देगा, लैम्डा दे देगा, एल दे देगा, आई पूछ लेगा। चार्ज बता देगा, इसकी वैल्यू लैम्डा एल की वैल्यू, सिग्मा बता देगा, आई पूछ लेगा। तो हमें सदा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज गिवन है, क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए क्या कैसे करें, V हमारा होता है E का फॉर्मूला, E के फॉर्मूले से सब वापिक है, E होता है माइनस टी वी अपॉन डी आर। तो V की वैल्यू को क्या करें, माइनस ई टी आर कर दें। तो माइनस E की वैल्यू कितनी ले लोगे, ये कैलकुलेट की हुई है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। ई की वैल्यू ये रही, ये मैंने कैलकुलेट करा रखी है, यहां से कैलकुलेट की हुई है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर। तो वी ए कैसे निकालें हम बच्चों, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ए, बेस ये है। और वी भी कैसे निकाल लें, एक बार तो आर को ए ले लें, ए और बी तो ले रखी है ना आउटर एरिया ही। वी भी निकालने के लिए क्या करते हैं, आर को बी करते हैं। तो वी ए माइनस वी बी कितना निकल गया बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ई बी अपॉन ए। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी निकल गई, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी, लॉग एक्स अपॉन वाई होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी। और आर कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस, आर होता है वी अपॉन आई। अब दूसरा एक काम और भी कर सकते थे हम, कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लें। कितना आ गया लैम्डा, यहां से लैम्डा आ गया आई सिग्मा, लैम्डा आ गया आई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आ गया ना। इस लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दें, तो v बराबर कितना आ जाएगा हमारा, v इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वैल्यू ये रख दें, आई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लैम्डा एल। हाँ जी, क्या रह गया, अच्छा सिग्मा एल, सॉरी सिग्मा एल। और क्या रह गया हमारा, लॉग ई बी अपॉन ए। देखो क्या कटा, कुछ का कैंसिल आउट हुआ, नहीं हुआ, कुछ तो कटना चाहिए, ये कटा। तो v बराबर आई लॉग ई बी अपॉन ए अपॉन 2 पाई सिग्मा एल। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन देखो कोई गलती तो नहीं हो गई है, मैच कर लो ये रिजल्ट। आई बराबर v 2 पाई सिग्मा एल अपॉन लॉग ई बी अपॉन ए। अब ये रेजिस्टेंस की तरह कैसे बिहेव कर रही है, कौन सी क्वांटिटी कर रही है इसमें, ये भी पूछ लेता है कई बार। आई का फॉर्मूला होता है v अपॉन आर। तो आर रेजिस्टेंस कितना आ गया, अगर इसकी कंपैरिजन इससे करूं
तो आर हमारा कितना बन गया, आर इजकल टू लॉग ई बी अपॉन ए 2 पाई सिग्मा एल। रेजिस्टेंस ये काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल रेडियाई बी पे, इंटरनल रेडियाई ए पे, कंडक्टिविटी ऑफ द माध्यम, दोनों के बीच में हमने जो माध्यम है उसकी कंडक्टिविटी क्या है और लेंथ पे, इन पर निर्भर कर रहा है। तो ये कई बार ये डेरिवेशन सीधा पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि रेजिस्टेंस, इस पूरी मैकेनिज्म का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस इतना होगा लॉग ई बी अपॉन ए अपॉन 2 पाई सिग्मा एल। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल और इनर रेडियाइयों पर निर्भर कर रही है, सिग्मा पे कंडक्टिविटी पर निर्भर कर रही है और लेंथ पे कर रही है। और यहाँ ये भी पता चल रहा है कि जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो रिजल्ट होना भी चाहिए, ज़्यादा कंडक्टर में कंडक्शन कैसा होगा, ज़्यादा अच्छा अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज़्यादा तभी तो फ्लो करेगी। जब ये सिग्मा हमारा ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, रेजिस्टेंस कम ही होना चाहिए, जब तो करंट ज़्यादा फ्लो करती है। ये सब चीज़ें जो इसमें पता रखो। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल पूछ लेते हैं कि सिग्मा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे देगा, लेंथ दे देगा, बी और ए दे देगा और आपसे चारों वैल्यू देकर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करा लेगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, आसानी से आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो काफ़ी क्वेश्चंस इस पर देखे गए हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी ये पूछा जाता है क्वेश्चंस। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट कर लें इन दोनों पॉइंटों के बीच में, उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, और जो हमारा आई का एक्सप्रेशन है, जो हमारे पास जे का एक्सप्रेशन है उससे आई में बदलें पहले, और यहाँ पे जे को सिग्मा ई लेके फिर ई डॉट डी एस की जगह पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लें। यहाँ से आई की वैल्यू पे अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैंने इसलिए अंडरलाइन कर दिया है। वी पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछता है तो इस पर क्वेश्चन अलग पूछ सकता है, और आई और वी में रिलेशंस अलग पूछ सकता है, और रेजिस्टेंस को अलग पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग। तो 5 क्वेश्चंस इस पे ऐसे हैं जो कोई सा भी पूछा जा सकता है। 5 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो यही है आई की वैल्यू, एक क्वेश्चन है तुम्हारा वी की वैल्यू, दूसरा आई वी की वैल्यू, एक रेजिस्टेंस और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं इसके अंदर और बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी पूछी जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।